नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों कुछ शापित किताबों के बारे में, तो उसका लिंक आपको आई बटन पर दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी गुड़ियों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं जो सच में शापित है। गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होता है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़िया की भरमार है। हर एक बच्चा डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल जाए तो क्या होगा? हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेला भूतिया गुड़िया पर बनी है। असल में वो एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको इन्हीं भूतिया गुड़िया के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। जो आज भी अस्तित्व में है, ऐसी गुड़िया की बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो गाइस, हमारे सबसे पहले क्रमांक पर है एनाबेल, जिसे दुनिया का सबसे भूतिया गुड़िया भी कहा जाता है। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर यह गुड़िया गिफ्ट में दी थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो वह सुबह जमीन पर पड़ी मिलती। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए भी मिलते थे। इसके बाद डोना के माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया, जिसका नाम वॉरेन था। वॉरेन ने गुड़िया को देखा तो बताया कि ये गुड़िया बेहद ही शक्तिशाली है और इस पर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के वॉकलेट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रख दिया गया और इसे हाथ ना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गुड़िया देखनी है तो आप वॉकलेट म्यूजियम में जाकर इस गुड़िया को देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 पर आने वाली गुड़िया का नाम है रॉबर्ट। इसे कालो जादू से बोलने वाला खिलौना भी कहा जाता है। रॉबर्ट एक खिलौना है। रॉबर्ट यूजिन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर से उसे गिफ्ट में मिला था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। यह खिलौना भी काफी शापित है दोस्तों। अगर आपको इस खिलौने के बारे में और जानकारी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों मेडी, असाधारण व शक्तियों वाली गुड़िया। मेडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया, आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती है। जहाँ यह डॉल पड़ी होती थी उस कमरे की खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया। इस डॉल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो गुड़िया आती है दोस्तों, उसका नाम है ओकिको। इसे बढ़ते बालों वाली गुड़िया भी कहा जाता है। जापान में रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकिको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकिको की अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बस गई है। ये डॉल अपने आप ये जगह से उस जगह घूमती रहती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल आज भी अपने आप बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन यह बढ़ते रहते हैं। हमारे लिस्ट की अगली गुड़िया का नाम है दोस्तों कटजा, जिसे शापित गुड़िया कहा जाता है। कटजा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि उसको लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई, पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक और पोर्सिलेन मिलाया। इसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये डॉल शापित हो चुकी है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। हमारी लिस्ट की अगली डॉल का नाम है दोस्तों प्यूपा। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली है। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया।
घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से ग्लासों के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। उसकी सूरत देखकर कहीं लोग डर जाया करते थे, लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों, प्यूपा में कोई आत्मा बसी हुई थी। हमारे लिस्ट की अगली डॉल का नाम है क्रिटिना। ये एक ऐसी डॉल थी जो फोटो में अपने आप अपनी जगह बदल लेती थी। क्रिटिना के मालकिन ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। इस डॉल के मालकिन बताती है कि जब वह बहुत ज्यादा फोटो को क्लिक करती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदलने लगती है, जैसे कि आंखें झपकाना, चेहरे का एक्सप्रेशन बदलना। ऐसी हरकतें उस फोटो में दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकल जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन उसके बाल खुद ही सुलझ जाते थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अजब-ओ-गरीब टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए दोस्तों अपना। और आप लोग यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज लाइक कर दिया करो यार, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।